भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शिक्षा एक तलवार की तरह जिससे गरीबी, असमानता और असहायता का नाश कर सकते हैं। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खा लीजिए ना। इतनी दूर काम पे गए, दिन भर काम किया। सुबह भी आपने गुस्से में खाना नहीं खाया था, अभी भी नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? चलिए। कहा ना नहीं चाहिए। बाबा, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है तो मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, ताकि मेरे भाई बहन मुझे कभी ढूंढ ना पाए। लेकिन आप अभी खाना खा लीजिए। बाबा, ये तो गलत बात है ना। जब हम भाई बहन गुस्सा आते हैं तब आप कहते हैं कि बात करो। समस्या पर बात करने से समाधान निकलता है, और आज आप भी चुप हैं। बात तो कीजिए बाबा। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। हिमा भाई, तुम जाओ यहां से। क्या ढूंढ रहा है तू? बीवा, बाबा, सुना है कि बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं। बस हम भी बहस करेंगे। तू मुझसे बहस करेगा? हाँ बाबा, ताकि समस्या का हल निकल पाए। आई बुआ, दीदी, भैया आ जाओ। गंगा दीदी, सारी थालियां रख दो। आज हम बहस करेंगे। ये क्या कोई कोर्ट है क्या? हाँ बाबा, ये कोर्ट है। आई जज है और बाला भी हम मुजरिम। हम दोनों बैरिस्टर और बाकी के सब लोग गवाह। उठो बाबा। बाबा, पहले आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ।
मीवा क्या कर रहा है तू? अपने बाबा से बहस करेगा? बाबा से नहीं, एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से बहस करेगा। क्या तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए? बंद करो ये नाटक। गंगा चल खाना लगा। दीदी खाना खाते हैं। किताबें मनुष्य के लिए होती है और बचपन इंसान का निर्माण काल होता है। किताबों के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर भीम तुम्हारे पास कोई विकल्प हो तो बताओ। मैं मानता हूँ कि किताबें मनुष्य को सही रास्ता दिखाती है, मनुष्य को समझदार बनाती है और मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ाई के बजाय कला या कोई हुनर सीखना चाहे तो इसमें क्या बुराई है बाबा? कला भी तो जीवन को निखारती है। ये तो रुचि की बात है बाबा। कोई पढ़ाई करके मनुष्य बनता है और कोई कला के साथ ना करके। एक इंसान चाहे जितना अच्छा कलाकार बन जाए, अगर वो अशिक्षित है तो ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी बने। हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा मनुष्य बन जाए ये भी तो जरूरी नहीं है ना बाबा। इसलिए बच्चों की रुचि पे ध्यान देना चाहिए। शुरू में कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। अगर बचपन में रुचि के आधार पर फैसला करने लगे तो सभी स्कूल खाली हो जाएंगे। कोई भी बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चों की रुचि पढ़ाई से ज्यादा खेलने में होती है। लेकिन बाला भैया के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने स्कूल जाके भी देख लिया, इनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है और जिसमें इनकी रुचि है उसमें पागलपन की हद तक है। ये सब कहने की बातें हैं। बाबा मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। चलो बाला भैया। बाबा देखो बाला भैया के पैर कितने सूज गए हैं। क्या हुआ? इसके पैर कैसे सूज गए? गुरुजी ने इनकी परीक्षा ली और कहा कि तुम्हें सच्ची में बाजा बजाने में रुचि है तो 1 घंटे तक दौड़ के दिखाओ। और बाला भैया दौड़ते रहे और वो देख के गुरुजी भी मान गए कि बाला भैया को सच्ची में बाजा बजाने की रुचि है। इन्हें बाजा ही बजाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता माय लॉर्ड, क्योंकि बाजा बजाने से ना ही हमारे जीवन में, ना बाला के जीवन में, ना ही हमारे समाज के जीवन में कोई फर्क आएगा। बाजा बजाने से ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में फर्क आना, और वो फर्क शिक्षा से ही आ सकता है। नहीं तो हमारे और औरों के बीच का फर्क हमें रोज रोज मरने के लिए मजबूर कर देगा। माय लॉर्ड मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही? नहीं तो मैं समझाती हूँ। आप अपना कुर्ता उतारिए।
ये एक बैरिस्टर है, ये अपना कुर्ता कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, लेकिन अभी ये एक गवाह है, और ऐसे पिता जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और उनके भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये भी सबूत नहीं देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा ना ये क्या कह रहे हैं। कुर्ता उतारिए। भीमा भाई, अब कीजिए ना। देखो, अच्छी तरह से देख लो। देख लिया? गिनती आती है ना तुम्हें? तुम सब लोगों को गिन लो, कितने छेद है इसमें, गिन लो। फौज के रिटायर सूबेदार है ये, फिर भी इन्हें ये पहनना पड़ता है, और ये इन छेदों को ढक के किसी तरह से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैं कहती हूं इनसे कि नया खरीद ले, तो ये कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं दीदी कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो ये सारे छेद भर जाएंगे, और फिर मेरे तीनों बेटे अपने बाबा को एक एक बंडी तो दे देंगे, खरीद लेंगे, तो मेरे पास 3 बंडी हो जाएगी। इस तरह से 3 कुर्ते, 3 जूते, उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। इस संसार में मुझसे धनी दूसरा कोई नहीं होगा। तो भीवा, अपने भाई की सूजन और दर्द के साथ साथ अगर आई बाबा की पीड़ा भी समझते ना, तो मैं मानती कि तुम वाकई समझदार हो। अपने भाई बहनों के इच्छा के साथ अपने आई बाबा की अभिलाषा भी समझनी चाहिए बीबा। हम लोग गरीब हैं, वंचित है, बेबस, असहाय है। समाज घृणा करता है हमसे, इतनी घृणा कि हमें हमारे 5 चिन्हों को मिटाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी समाज ने हमें एक दलदल में धंसकर मरने के लिए छोड़ रखा है। इसमें से हमें तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? कौन? पुरखों की मुक्ति की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पे होती है। तुम लोग अगर हमारी और हमारे समाज की मुक्ति के लिए ज्ञान की गंगा हमारे बीच लेके आओ, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस नर्क भरी जिंदगी से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी।
आई सो गई क्या? चलो खाना खा लो। भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? चलो आई खाना खा लो। बाप अपने हिसाब से सोचेगा, बच्चे अपने हिसाब से सोचेंगे। बेटी आकर सीधे फैसला सुना देगी। हमारा घर घर कम कचहरी ज्यादा लगने लगा है मुझे। बच्चे माँ बाप से बहस करेंगे, उनको सबूत देने पड़ेंगे, वो गवाह मांगेंगे। भूख रहेगी कैसे? जाओ तुम लोग खाना खाओ और उन सबको भी खिला देना। भाभी, माना कि भीम ने सवाल जवाब किए, लेकिन उस पर तुम्हारी भी बातों का असर पड़ा होगा ना। बच्चे हैं, उनमें बड़ों जैसी समझ नहीं होती है। सीखते सीखते सब सीख जाएंगे। चलो खाना खा लो। कहा ना भूख नहीं है, खा लीजिए आप और अपने भाई को भी खिला दे। मुझे सोने दीजिए। आई गंगा, अपने भाई बहनों की इच्छा के साथ अपने आई बाबा की अभिलाषा भी समझनी चाहिए बीबा। इसी समाज ने हमें एक दलदल में धंसकर मरने के लिए छोड़ रखा है। इसमें से हमें तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? कौन? पुरखों की मुक्ति की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पे होती है। अगर हमारी और हमारे समाज की मुक्ति के लिए ज्ञान की गंगा हमारे बीच लेके आओ तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस नर्क भरी जिंदगी से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। भीम, बाबा ने बाद में कुछ बोला ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो तेरी बात मान गए हैं या नहीं। भीम, बाबा तुम्हारी बात माने या ना माने, लेकिन जिंदगी में मैं ये एक बात कभी नहीं भूल सकता। मुझसे छोटे होने के बावजूद मेरे लिए बाबा को समझाने की कोशिश की। मैं जिंदगी में बाबा से इस तरीके से बात नहीं कर पाता। भीम, तो हम सबके लिए कितना कुछ सोचता है। बाला भैया, मैं सही कह रही थी कि हमें इस दलदल से निकलना है तो हमें पढ़ाई भी करनी होगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाजा बजाना छोड़ दो, लेकिन आप पढ़ाई भी मत छोड़ो। आप बाजा बजाकर पैसे कमा सकते हो, लेकिन इज्जत, आपको इज्जत कमानी है तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी। इसलिए आप बाजा भी बजाओ और पढ़ाई भी करो। भीम सही कह रहा है बाला भैया। भीम, तुझे बाबा से बहस करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही नाराज थे, सुबह से कुछ नहीं कहा और अभी भी बिना कहे चले गए। और तो आय ने भी खाने से मना कर दिया और ये सब हुआ बाला भैया आपकी वजह से। हाँ बाला भैया, आपकी वजह से। बाबा, खाना खा लीजिए ना। बाबा, आपको पढ़ाई पसंद है, इसलिए मैं आपको गलत लग रहा हूँ।
और मैं मानता हूँ जो आप और आई कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन मुझे हमारी गरीबी अच्छी नहीं लगती। मैं आप लोग को तकलीफ में नहीं देख सकता। आई उठो ना, चल के खाना खा लो। आई मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन खाना खा लो ना। हमारे कुछ कहने पे अगर तुम नाराज होके भूखे सो जाओगे तो हम आगे से कुछ भी नहीं कहेंगे। उठो ना आई, खाना खा लो। खाना खा लो ना बाबा। कोई व्यक्ति पढ़ाई के बजाय कला या कोई हुनर सीखना चाहे तो इसमें क्या बुराई है बाबा? हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा मनुष्य बन जाए ये भी तो जरूरी नहीं है ना बाबा। इसलिए बच्चों की रुचि पे ध्यान देना चाहिए। खा लीजिए बाबा।